हेलो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला लेक्चर आई थिंक आपने पूरा देख लिया। उसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी ना। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव मैथ्स की बच्चों तैयारी कर रहा है ना, वो कहीं पे भी ये चीज़ें यूज हो सकती है जो आज मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। सारे के सारे बच्चों PYQs को मैंने एनालाइज करने के बाद ही मैं सारी चीज़ें ये आपके लिए बनाता हूँ, ताकि उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं जो आप क्लास में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इन चीज़ों को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट जब ये क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए मैं आपके लिए अलग से बना रहा हूँ ताकि आप इन पे फोकस कर पाओ अच्छे से। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों आज के लेक्चर में हम करेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। क्या मतलब होता है इसका, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप 10 फैक्टोरियल को लिखते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 90, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है, 40320 होती है, 40,320। अब इसको बच्चों 40,320 को 90 से मल्टीप्लाई करना। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। ये आपका आंसर आएगा 3628,800, है ना। ये आ गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे, फिर 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से, फिर 2 की पावर 4 से, मतलब कि इसमें 2 की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें ये देख लो कि 2 कितनी बार आएगा। तो इससे तो अब मेरे लिए मुश्किल हो गया ना पता करना। तो अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो, 10 फैक्टोरियल लिखते हैं क्या है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये होता है ना। इसमें बच्चों 2 जो है ना, कहाँ कहाँ पे आएगा ये बताओ। 10 के अंदर 2 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, 2 5 जा। 9 में तो 2 बच्चों आएगा ही नहीं। 8 में 2 कितनी बार आता है पता है, 3 बार आता है। क्यों, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 में कितनी बार आएगा, एक बार। 4 में कितनी बार आएगा, 2 बार। और इसमें कितनी बार है, एक बार। तो आप मेरे को बस ये बता दो बच्चों, 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ गया, देखो इसमें 2 कितनी बार आएगी टोटल, 4 5 7 और 8, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी बच्चों इसमें, मैक्सिमम 8 होगी, यानी कि 8 टाइम्स 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर को, अगर बच्चों इस नंबर को 10 फैक्टोरियल को मैं 2 की पावर 8 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, जीरो बचेगा। समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें देखो 2 8 बार आएगा पक्का, तो यानी कि ये 2 की पावर 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या 2 की पावर 9 से डिवाइड होगा, नहीं बच्चों, 2 की पावर 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर 2 कितनी बार है, ज्यादा से ज्यादा 8 बार है, तो फिर 9 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बताओ मेरे को, क्या 10 फैक्टोरियल 2 की पावर 7 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर बताओ, जब 10 फैक्टोरियल को 2 की पावर 7 से डिवाइड करोगे। एक बात बताओ बच्चों, 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, 8 बार तो आएगा ना। तो बच्चों ऐसे 8 बार तो लिखो ही गया आप 10 फैक्टोरियल के अंदर। बाकी चाहे नंबर कुछ भी हो, और ये 2 की पावर 7, तो मतलब 2 की पावर 7 तो सारे कट जाएंगे, एक 2 बचेगा। कहने का मतलब बच्चों, डिनोमिनेटर के अंदर तो कोई नंबर नहीं बचा ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। कहने का मतलब बच्चों, अगर कोई नंबर 2 की पावर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर उससे कम से तो डिवाइड होगा ही होगा ना। इसलिए पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो 2 की मैक्सिमम पावर पूछा जाएगा आपसे, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर हम कर सकते हैं कि ये नंबर बच्चों 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। समझ गए इतनी बात। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो 10 फैक्टोरियल था, बहुत छोटा नंबर था, आपने लिख के देख लिया। 10 की जगह मान लो 20 आ गया, 30 आ गया, 100 आ गया, 500 आ गया, तो इसका क्या तरीका है। अब मैं आपको बच्चों इसका शॉर्टकट बताता हूँ, है ना। बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है ये। आपको 10 के अंदर क्या देखनी थी बच्चों, 2 की मैक्सिमम पावर देखनी थी ना। 10 के अंदर क्या देखनी है आपको, 2 की मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, 10 को डिवाइड कर दो 2 से। 10 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अगर आपको 2 की पावर देखनी है तो 2 से कर दो, 3 की देखनी है तो 3 से कर दो, 4 की देखनी है तो नहीं कर सकते। देखो, प्राइम नंबर की देखनी है हमेशा पावर। ठीक है, 4 की देखनी हो तो मैं बताऊंगा तरीका क्या होगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ प्राइम नंबर की पावर देख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, ये हो गया। फिर लगातार 2 से डिवाइड करते रहो। 5 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। जो रिमाइंडर बचे ना बच्चों, उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। मेरे कहने का मतलब समझो, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर को इग्नोर कर दो, कोशेंट कोशेंट लिख दो। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। बस ये नंबर जैसे ही 2 से छोटा आए, वो वहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर दो, और इन तीनों रेड वाली वैल्यू को ऐड कर दो। कितना हो गया बच्चों, 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 8। तो 10 फैक्टोरियल के अंदर बच्चों 2 की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी बताओ, 8 पावर आएगी। ठीक है, शॉर्टकट बता दिया। ऐसे ही आप मेरे को एक और क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, फाइंड दी
maximum value of n so that 100 factorial is divisible by 3 रेज टू पावर x या 3 रेज टू पावर n की n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि 100 फैक्टोरियल बच्चों 3 की पावर n से डिवाइड हो जाए। बात तो एक ही है। तो 3 की पावर n 3 की एक्सपोनेंट देखनी है अपने को, है ना। तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कर दो, क्वोशिएंट रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर को इग्नोर कर दो। फिर 3 से डिवाइड करो 11, फिर 3 से करो 3 3 जा 9, फिर 3 से करो 3 1 जा। जब ये नंबर बच्चों 3 से छोटा आ जाए ना, बस वहीं छोड़ दो और इन सबको ऐड कर दो। तो बताओ कितना आंसर आएगा? 48। तो इसका मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 48 आ गया। कहने का मतलब ये है बच्चों, आपके पास खाली बैठे बैठे घर पे और कोई काम ना हो, आप 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिखना, 100 99 98 97 1 तक लिखना, ठीक है। और फिर हर नंबर में देखना 3 कितनी बार आएगा। जैसे इसमें तो 3 आता ही नहीं, इसमें 3 कितनी बार आएगा पता है? 2 बार आएगा। क्यों? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 होता है, तो 2 बार आएगा। इसमें बच्चों नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। फिर 96 में 3 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। ऐसे चलते चलते आप सभी नंबर में काउंट करोगे ना, तो टोटल 3 कितनी बार आपको मिलेगा? 48 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। शॉर्टकट मैंने आपको ये बता दिया है, हर क्वेश्चन के ऊपर ये शॉर्टकट आपका काम करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों क्या कहा गया आपसे? फाइंड द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 15 फैक्टोरियल। या तो ऐसा लिखाएगा या बच्चों ऐसा लिखाएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट 15 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 की पावर n। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो 15 को बच्चों 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो 3 1 जा, है ना। बाकी तो हो ही नहीं सकता। 5 + 1 6, 6 बच्चों अपने इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ n की जिससे कि 5 की पावर n बच्चों 100 फैक्टोरियल को पूरा पूरा क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो 100 को 5 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। 5 20 जा, फिर 5 से करो। अब 4 तो क्या है? 5 से छोटा आ गया ना, बस। तो 20 प्लस में 4 यानी कि 24 अपने क्वेश्चन का क्या है? आंसर आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। ये भी बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन है कि 80 फैक्टोरियल में बच्चों 6 की कितनी पावर आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप खुद सोच के देखो, 6 जो नंबर है ना बच्चों, वो प्राइम नंबर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, ये जो डिवाइड करने वाला रूल है बच्चों, ये तभी आपको अप्लाई करना है जब नंबर क्या हो? प्राइम हो। जैसे 2 की पावर चेक करनी हो, 3 की पावर चेक करनी हो, 5 की करनी हो, 7 की करनी हो, 11 की करनी हो, बट 6 की हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर 6 की नहीं कर सकते तो क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। 6 के प्राइम फैक्टर बना लो। कितने होते हैं? 2 और 3, 2 3 जा होता है 6। तो 80 को एक बार बच्चों क्या करो? 2 से डिवाइड करके देखो, एक बार 3 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। फिर बताता हूँ क्या करना है आपको आगे। 80 को 2 से करना, 2 से करोगे बच्चों 40, 2 से करोगे 20, 2 से कर दोगे 10, 2 से करोगे 5, 2 से करोगे 2 2 जा, और फिर 2 से करोगे 2 1 जा। तो 2 की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी बताओ? 40 60 70 75 78, मतलब कि 2 की पावर 78 आएगी मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है बच्चों, 80 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितनी बार लिखा गया है पता है? 78 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है 2। ऐसे 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताओ? 3 से डिवाइड करो, 26 3 जा 78, तो रिमाइंडर को छोड़ दो। फिर 3 से करो, 3 8 जा 24, फिर 3 से करो, 3 2 जा 6। बस आगे तो कर नहीं सकते। अब बताओ ये कितना आएगा? 3 की पावर कितनी आएगी? 34 36। समझ गए आप मेरी बात को? मतलब कि बच्चों 80 फैक्टोरियल को जब मैं लिखूंगा ना, तो 3 उसमें कितनी बार मल्टीप्लाई होगा पता है? 36 टाइम्स। और 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 78 टाइम्स। और एक 6 बनने के लिए बच्चों क्या चाहिए आपको? एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। मतलब कि एक 2 और एक 3 जब मिलेगा तो वो 6 बनाएगा, है ना। तो फिर ये बताओ मेरे को, 2 तो 78 टाइम्स है और 3 36 टाइम्स है। ऐसा करो ना, 2 को 78 की जगह 36 लिख दो, ठीक है। और बाकी कितनी पावर रहेगी फिर बताओ? 36 42 रहेगी। अब ये जो मिलके ये कितनी बढ़ा देंगे? 6 की पावर 36 और 3 की पावर 42। तो बच्चों 6 की तो मैक्सिमम पावर कितनी आई? मैक्सिमम पावर ऑफ 6 बताओ। मैक्सिमम पावर्स ऑफ 6 वो तो 36 ही आएगी ना, क्योंकि बच्चों ये तो 3 अकेला रह गया, बट इसके साथ 2 तो नहीं है भाई। 3 और 2 मिलके ही तो 6 बनेंगे। अब ये तो 3 की पावर तो है, 3 तो है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बच्चों जितने भी थे वो सारे तो इसके साथ एडजस्ट हो गए। तो इसका मतलब 6 की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी बच्चों? 36 आएगी, ठीक है। सीधा सीधा तरीका क्या है पेपर के लिए? तो बच्चों बाद में आपको इसमें से जो छोटी पावर है ना बच्चों, वही अपने क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 36। क्योंकि
दो जितनी भी बार आए, फिर तीन जितनी बार आएगा 36 बार आएगा, तो 2 की पावर 36 इसके साथ मिलाने से तभी तो वो 6 की पावर 36 बनेगा ना। बाकी तो तीन अकेले कितनी भी बार आ जाए उससे मेरे को मतलब ही नहीं है ना। तीन नहीं, ये कितना है, दो रहेगा ना, 2 की पावर 42 अलग रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा फाइनल बच्चों, 36 आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लो, इसमें कहता है कि 100 फैक्टोरियल को 8 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। फिर वही बात कि 8 को आप क्या लिखो, 2 इंटू टू इंटू टू लिखो, तो ये तो एक ही प्राइम नंबर है ना, एक ही प्राइम नंबर है, तो 100 को किससे डिवाइड करो, 2 से, 50, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से कर दो, क्वेश्चन लिखना है बस, ठीक है, रिमाइंडर को इग्नोर करना है। 2 से करोगे 2 वन जा, तो बताओ 100 के अंदर बच्चों 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 75, 87, 87 और 6 93, और 93 और 4 97, मतलब 2 की पावर कितनी आएगी पता है, 97 आएगी, है ना, 97 आएगी। अच्छा 97 आएगी, लेकिन हमें तो 8 की पावर चाहिए, मतलब 2 का क्यूब चाहिए, तो ऐसे करो ना, 2 की पावर 97 को 2 की पावर 1 अलग लिख दो, 2 की पावर 96 अलग लिख दो, मेरे को 3 पावर में चाहिए ये, है ना, ऐसे। तो 3 का मल्टीपल कौन है, 96, 97 से जस्ट होता है 96, तो 96 को मैं बच्चों 2 की पावर 3, और 3 96 को 3 से करोगे 32, तो यानी कि 2 इंटू 8 की पावर 32। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, 100 फैक्टोरियल में 8 पता है कितनी बार आएगा, 32 टाइम्स आएगा। क्या आएगा, 32 टाइम्स, क्योंकि 3 बार 2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक 8 बनेगा, तो 2 की पावर 3 की पावर कितनी आएगी, 32 आएगी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना, 32। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ आ गया कि प्राइम नंबर के अलावा अगर किसी और नंबर की पावर पूछ ले, मैक्सिमम पावर, तो भी हम बच्चों निकाल पाएंगे। ठीक है, ये मेथड इतना पावरफुल है। जैसे ये क्वेश्चन अब देख लो, 150 फैक्टोरियल में बताओ 10 कितनी बार आएगा, ज्यादा से ज्यादा बार। तो 10 क्या होता है बच्चों, 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक बार ये चेक कर लो कि 2 कितनी बार आएगा, एक बार ये चेक कर लो कि 5 कितनी बार आएगा, फिर दोनों में से जो बच्चों छोटी पावर हो जिसकी, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन एक बात सोचो, आपको क्या लगता है कि 150 का फैक्टोरियल जब हम लिखेंगे, ओपन करेंगे, उसमें 2 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा। अब एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया, 2 ज्यादा बार आएगा, क्योंकि 2 छोटा नंबर है ना। 5 तो कब आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, लेकिन 2 तो बच्चों बहुत सारे में आएगा, 2 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, 14 में भी आएगा। ठीक है, ऐसे। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा बार कौन आएगा हमें इससे मतलब नहीं है, कम बार कौन आएगा हमें उससे मतलब है, क्योंकि हमें तो कम पावर देखनी होती है। तो एक बार मैं दोनों चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2 से करो इसको डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दे, ये लो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ना। अब बच्चों क्या करो, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से करोगे तो जल्दी डिवाइड हो जाएगा, है ना, बस। तो बताओ 5 की पावर कितनी आएगी, 37 आएगी, लेकिन 2 की पावर बताओ बच्चों, 37 से तो ज़्यादा ही आएगी, ये तो क्लियर दिख रहा है अपने को। तो अपने को तो कम पावर लेनी होती है। अच्छा चलो काउंट कर भी लेते हैं एक बार, ये कितना आ गया, 4 7 16 34 और 71 और 75 146, तो 2 की पावर आएगी 146, और बच्चों 5 की पावर आएगी उसमें 37। लेकिन आपको बताओ 10 से अगर डिवाइड करवाना है, मतलब एक 10 लेके आना है, 10 कब बनेगा, जब एक 2 और एक 5 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बच्चों 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 तो ज़्यादा से ज़्यादा 37 बार ही है ना, तो फिर 2 बेशक कितने भी हो, लेकिन हमारे काम के तो कितने 37 ही काम के हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, 37 आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए, 10 से अगर आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 10 की मैक्सिमम पावर देखनी है, तो 2 की पावर देखने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर देख लो। क्यों, क्योंकि 2 तो बच्चों 5 से तो ज़्यादा बार ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ 5 की जो पावर है ना, वही अपने क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, एक्सपोनेंट बताओ 3 की 20 फैक्टोरियल में। अब तो हो ही जाएगा, 20 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड, 3 6 जा, फिर 3 से करोगे 3 2 जा, 6 और 2 कितना हो गया, 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। अब बच्चों सेकंड कॉन्सेप्ट अपना आता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन n फैक्टोरियल। मतलब एक नंबर है n फैक्टोरियल, जैसे 10 फैक्टोरियल आ गया है ना, 20 फैक्टोरियल आ गया, 24 फैक्टोरियल आ गया, ऐसे। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब होता है बच्चों इसके सबसे लास्ट में, नंबर ऑफ जीरोज एट दी एंड ऑफ n फैक्टोरियल, कि 10 फैक्टोरियल का जैसे जो भी आंसर होगा, है ना, इसके लास्ट में मान लो 2 जीरो आती है, बीच की जीरो का मतलब नहीं है, सबसे लास्ट में कितनी जीरो आएगी, मान लो 2 आती है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 120 होता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 5 फैक्टोरियल, तो आप ये कहोगे कि सर 5 फैक्टोरियल के लास्ट में एक जीरो आती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1। या फिर ये कह लो
नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एन फैक्टोरियल या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन एन फैक्टोरियल, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब बेसिक तरीका क्या है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएगी, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल का आंसर निकाल दिया ये, और इसके एंड में कितनी जीरो है बताओ, 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों, 2। फिर वही बात, हम 10 फैक्टोरियल का तो चलो मैंने आंसर निकाल दिया, लेकिन अगर मैं आपको 10,000 फैक्टोरियल दे दूं और फिर पूछूं कि इसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी, तब तो कोई नहीं निकाल सकता ना 10,000 फैक्टोरियल का आंसर, तो ठीक है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो फिर बच्चों इसका शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट, जीरो कब बनती है, लास्ट में जीरो कब बनती है, देखो जीरो तब बनती है बच्चों जब एक 2 होगा और एक क्या होगा 5 होगा। और ये तो अभी हमने चेक किया था ना कि 10 की कितनी पावर होगी बच्चों, 10 की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही बार बच्चों लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ, एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। एक्स एक नंबर है 1057 ऐसा, ठीक है। एक्स एक ऐसा नंबर है, तो आप ये बताओ इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 4, है ना, एक ही बात है। तो 10 की इसमें मैक्सिमम कितनी पावर है बताओ, 4 पावर है। अगर मैक्सिमम 4 पावर है तो बच्चों इसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। तो मतलब इसकी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी है बताओ, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन एक्स वो कितनी है बच्चों, 4 है ना, 4। तो बस यही मतलब है कि 10 की कितनी पावर है मैक्सिमम किसी फैक्टोरियल में, किसी नंबर के फैक्टोरियल में, उतना ही हमारा आंसर होगा। और बच्चों हमने अभी चेक किया था ना मेथड कि 10 की कितनी मैक्सिमम पावर आएगी, उसके लिए ये चेक कर लो कि 2 की कितनी पावर है और 5 की कितनी पावर है, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक बात मैंने अभी बताई थी कि 2 की पावर ज़्यादा होती है कि 5 की पावर ज़्यादा होती है, आप कहोगे सर 2 की पावर ज़्यादा होती है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, मिनिमम पावर चाहिए। तो फिर 2 को क्यों चेक करें, सिर्फ 5 की पावर चेक कर लो, है ना, सिर्फ 5 की पावर बच्चों चेक कर लेना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 की पावर चेक करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। तो आप मेरे को बताओ 80 फैक्टोरियल, 80 को किससे डिवाइड करूं, 2 से या 5 से, 2 से नहीं बच्चों, 2 से अगर आपने मान लो डिवाइड कर भी लिया ना, करके देख लो एक क्वेश्चन में, 40 और फिर कितना आएगा 20, फिर कितना आएगा 10, फिर आएगा 5, फिर आएगा बच्चों 2 और फिर लास्ट में आएगा 1। 2 की तो देखो कितनी सारी पावर आ गई है ना, बट 5 की पावर तो बहुत कम आएगी 16, फिर 5 से करोगे 3, बस खत्म। तो 5 की टोटल पावर कितनी है बच्चों, 19 है। लेकिन 2 की पावर तो इससे ज़्यादा ही है ना, हमेशा ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 19। मतलब कि इसमें 5 बच्चों मैक्सिमम 80 फैक्टोरियल को हम सोल्व करेंगे ना, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा। और 2 कितनी बार आएगा बच्चों, इतनी 60 70 75 78 78 टाइम्स आएगा, बाकी कोई और नंबर आएंगे। तो अपने को तो जीरो बनानी है लास्ट में। जीरो कब बनेगी बच्चों, जब 1 5 और 1 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 ही जब मैक्सिमम 19 बार है बच्चों, तो 2 तो कितनी भी बार हो, तो जीरो कितनी आएगी बताओ लास्ट में, 19 ही आएगी ना, 19 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो बस बात खत्म होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 67 फैक्टोरियल। तो कर लो बच्चों 67 को किससे डिवाइड करेंगे, अब समझ गए, 5 से। 13 5 जा, फिर 5 से करो, 5 2 जा, बस आगे तो 5 से छोटा नंबर आ गया। 13 और 2 कितना होता है 15, 15 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 200 फैक्टोरियल। 200 को 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, फिर 5 से करो, फिर 5 से करो, तो कितना आ गया बच्चों 49। 49 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। अब तो कर ही लोगे, 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 20 जा, फिर 5 से करोगे 5 4 जा, तो कितना आ गया बच्चों 24 आ जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों 30 फैक्टोरियल के लास्ट में कितनी जीरो आएगी, पहले ये बताओ। 30 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 की कितनी पावर आएगी 7, है ना, 5 की पावर 7 आएगी। 35 में चेक करना, इसको 5 से डिवाइड करना, इसमें 5 की पावर कितनी आएगी 8 आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 की पावर 8 का मतलब समझ गए, 7 जीरो आएगी लास्ट में, इसमें लास्ट में कितनी आएगी 8 जीरो आएगी। जैसे एक नंबर है, ये कोई भी नंबर है बच्चों, 30 फैक्टोरियल मान लो कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 7 जीरो आएगी, है ना, और 35 फैक्टोरियल के लास्ट में बच्चों कितनी जीरो आएगी, 8 जीरो आएगी। अब आप एक बात बता दो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों,
ऐड करोगे, भाई यहाँ पे तो जीरो नहीं होगी ना, यहाँ पे मान लो 5 है, ठीक है, क्योंकि 7 जीरो है तो 7 से पहले तो क्या होगा, कोई नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो मुझे बता दो लास्ट में जीरो कितनी आएगी, 7 आएगी कि 8 आएगी? 7 आएगी ना बच्चों, क्योंकि ये वाला जीरो और ये वाला 5 तो मिलके 5 हो जाएगा। तो दोनों में से जिसमें कम जीरो है बच्चों, 30 फैक्टोरियल और 35 फैक्टोरियल में कम किस में आएगी, 30 फैक्टोरियल में आएगी। तो बस वही अपने क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। ठीक है, तो कभी ऐसे प्लस माइनस, प्लस में देंगे माइनस में नहीं देंगे तो भी बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़ना बच्चों। कहता है इन नंबर को हमने सबको एक साथ मल्टीप्लाई किया। मान लो एक नंबर n है, वो कैसे बनाया पता है, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर। तो आप बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, यानी कि जो ये प्रोडक्ट आएगी ना, ये जो प्रोडक्ट आएगी n जिसको हमने नाम दिया है, इसके एंड में कितनी जीरो आएगी। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो 999 का फैक्टोरियल है, तो उसको 5 से डिवाइड करके देख लो आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों नहीं, इसमें देखना, इसमें बीच वाले जो इवन नंबर है वो तो गायब है। मैंने 2 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैंने 4 से तो किया ही नहीं। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है बताओ, ओड है। ये सारे नंबर क्या है, ओड है। और कितने भी आप दुनिया में कितने भी ओड नंबर की मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, लास्ट में जीरो नहीं आ सकती। क्यों, जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, बट ओड नंबर में तो 2 होता ही नहीं। मतलब इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगी। मतलब कि ये जो आंसर है ना बच्चों, ये क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। सारे ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर क्या आता है, ओड। ओड नंबर के लास्ट में कभी जीरो आती देखिए, ओड नंबर के लास्ट में तो क्या आएगा बताओ, या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, 7 आएगा, या फिर 9। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी आएगी बच्चों, जीरो। कोई भी जीरो होगी नहीं, इसके लास्ट में कभी जीरो आ ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर। ये एक नंबर है, मान लो n नंबर है ना, ये मान लो m नंबर है, तो इसके लास्ट में कितनी जीरो होगी। देखो 5 के और 2 की पावर देखनी है आपने, है ना, इनमें से कम कौन है, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे देखो 5 और 2 में से बच्चों जो कम हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो कम हो वो आंसर होगा। ठीक है, 5 की पावर तो है 11 फैक्टोरियल, और ये है 7 फैक्टोरियल। कम कौन है, कम है बच्चों कितनी, कम कम देखनी है ना। 5 की पावर तो कितनी है 11 फैक्टोरियल, और 2 की पावर कितनी है 7 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको अब ये नहीं सोचना कि सर ये कैसे हो सकता है कि 2 की पावर कम आ गई और 5 की पावर ज्यादा आ गई। तो बच्चों ये जो नंबर है ना, ये किसी का फैक्टोरियल नहीं है, ये एक जनरल नंबर है। जैसे मैं ये लिख दूं 1809000, अब ये कोई फैक्टोरियल थोड़े है किसी नंबर का, बट मैं इसमें भी तो पूछ सकता हूँ कि लास्ट में कितनी जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी बताओ। 5 की तो ज्यादा पावर है, 2 की कम पावर है, तो आंसर कितना आएगा अपना बच्चों, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 5040। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल के अंदर ही हम निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल का तो शॉर्टकट होता है, बट बिना फैक्टोरियल की भी तो हम पावर देख सकते हैं ना। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट आता है कि किसी नंबर n के पॉजिटिव फैक्टर्स कितने होंगे। जैसे मान लो 12 है, 12 के फैक्टर, 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, देखो 1 और 12। दो फैक्टर तो आपको पता है बच्चों हर एक नंबर के होते ही होते हैं, 1 और इटसेल्फ, है ना, वो प्राइम नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। अब और बताओ, अच्छा 1 को छोड़ के, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। 12 और किस किस से डिवाइड होता है बच्चों, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, और 6 से होता है। 12 बच्चों जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है उन सारे नंबर को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं ना। ये सारे के सारे नंबर जो है ये वाले, इनको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 12 के फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, अब कितने फैक्टर है बताओ, ये 12 के कितने फैक्टर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, फैक्टर की पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव भी होते हैं फैक्टर, -1 भी होता है, -2 भी होता है, बट पॉजिटिव फैक्टर की बात करेंगे हम। नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12, ये किसके इक्वल है बताओ, 6 के। तो 12 के कितने पॉजिटिव फैक्टर बच्चों, 6 पॉजिटिव फैक्टर है। अब ये बताओ, मैं 12 की जगह आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दूं, 10,000 नंबर दे दूं। अब 10,000 बताओ कितने नंबर ऐसे हैं जिनसे वो डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो आइडिया लगाना मुश्किल है। अच्छा चलो 10,000 का आइडिया लगा भी लिया, मैं 10 लैक्स दे दूंगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कोई ना कोई शॉर्टकट तो होगा ना। इसका तरीका क्या होता है, प्रॉपर मेथड सीख लो बस। प्रॉपर मेथड अगर बच्चों आपने सीख लिया ना नंबर ऑफ फैक्टर का, मैं कहता हूँ फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मैं फैक्टर के ऊपर बना के दूंगा ना आज इस लेक्चर में, आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आसानी से। ध्यान से समझ रहा, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लो। 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से करो 3, तो कितना आ गया, 2 × 2 × 3 आ गया। यानी कि इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ऐसे लिखते हैं ना बच्चों 10th क्लास में, किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
टू की पावर कितनी है बच्चों, इसमें 2 है। आप है ना 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया करो, क्या किया करो 0, फिर 2 की पावर 1 लिखो, फिर 2 की पावर क्या लिखो 2 लिखो। ऐसे 3 की पावर 1 है ना, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो और 3 की पावर कहाँ तक लिखो 1 तक। 2 होती तो 3 की पावर 2 तक लिखता, 3 होती तो 3 की पावर 3 तक लिखता मैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ 2 की पावर 0 होता कितना है 1 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ आपको, फैक्टर बनते कैसे हैं देखो। मैंने आपको 12 के सारे फैक्टर बताए कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 12, ये बनते कैसे हैं फैक्टर, मैं आपको ये प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। इधर वाली लाइन में से कोई भी एक नंबर ले लो और उसकी मल्टीप्लाई इधर वाले किसी भी एक नंबर से कर दो, जो इनकी प्रोडक्ट आएगी ना बच्चों वो पक्का फैक्टर बनेगा 12 का। कैसे देखो, मैं इस 1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, इस वाले 1 से, एक बार इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 से कर देता हूँ, ठीक है। फिर 1 खत्म, फिर 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दो एक बार 1 से और एक बार 3 से, फिर 2 खत्म, फिर 4, 4 की मल्टीप्लाई इधर एक बार कर दो 1 से और 4 की मल्टीप्लाई एक बार इधर कर दो बच्चों 3 से, बस खत्म। अब बताओ ये क्या क्या बन गए, 1 3 2 6 4 और 12, ये क्या सारे के सारे नंबर जो मल्टीप्लाई करके आए हैं ये 12 के फैक्टर है क्या, मिला लो बच्चों ये 12 के फैक्टर है। तो 12 के फैक्टर मैंने आपको ये बता दिया बनते कैसे है ना। इधर वाले किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई इधर वाले किसी भी एक नंबर से कर दो, वो 12 का क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ से आपको कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं बताओ, एक, यहाँ से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं एक, तो कॉम्बिनेशन मेथड क्या कहलाता है, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप कहोगे सर ये 3 नंबर है 1 2 4, इन 3 में से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं एक, इन 2 में से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं एक, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, नंबर ऑफ वेज कितने हैं बच्चों, एक नंबर इधर से एक नंबर उधर से सिलेक्ट करने के 6, तो 6 ही क्या बनेंगे फैक्टर, क्योंकि हर एक वे में बच्चों अपने को एक फैक्टर मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, समझ गए, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, 4 की इससे करेंगे, 4 की इससे करेंगे, तो हर बार एक एक फैक्टर मिलता जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर मिलेंगे अपने को, 6 फैक्टर मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ कितने नंबर थे 3, यहाँ कितने नंबर है 2, तो बस इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 50 या 60 पूछता हूँ 60, 60 आप बताओ किन किन नंबर से डिवाइड होता है, फैक्टर्स बताओ, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 से नहीं होता, 10 से होता है, 12 से होता है, 15 से होता है ना, और किससे होता है 20 से, और फिर किससे होगा बच्चों 30 से, और फिर किससे होगा डायरेक्ट 60 से। तो अब बताओ इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 60 के बच्चों कितने फैक्टर है बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है ना। लेकिन चलो 60 तो छोटा नंबर था मैंने निकाल दिया है ना, मैं 600 दे दूंगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कि वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो अब तरीका क्या है बताओ, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 2 30 और ये 15, फिर 3 और फिर 5, तो यानी कि 60 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब ध्यान से सुनना, 2 की पावर 2 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसमें क्या लिखोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसको क्या लिखोगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब बताओ यहाँ पे कितने नंबर है 3, इन 3 में से कितना चूज करना है एक, 3 में से एक नंबर चूज करने के कितने तरीके होते हैं 3, 2 में से एक करना है तो 2, और 2 में से एक करना है तो 2, और इन सब की हम क्या करते थे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, देखो 12 आ गए ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आगे बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आ गए। मैं छोटे नंबर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं साथ साथ में वेरीफाई कर दूं आपके लिए, भाई वैसे मैंने निकाला तब भी 12 फैक्टर आए, और मैंने शॉर्टकट से निकाला तब भी मेथड 12 फैक्टर आए, तो मतलब ये शॉर्टकट कामयाब है, शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली, ये एक प्रोसेस होता है कि किसी नंबर के फैक्टर निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है, ये सिखाया जाता है नंबर सिस्टम के अंदर, तो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। अब मेरे को ये बताओ क्या ये चीज़ जो मैंने इतनी लिखी है, क्या इसके बिना लिखे भी मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, ये जो 2 की पावर है ना कितनी है 2 है, इसमें एक बढ़ा दो, देखो हमने ऐसे तो किया, 2 की जितनी भी पावर थी वो 0 से स्टार्ट की थी हमने, तो एक नंबर बढ़ जाएगा ना, ठीक है 3, 3 की पावर कितनी है 1, एक बढ़ा दो, 5 की पावर कितनी है 1, एक बढ़ा दो, बस ऐसे करके इन सब नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके क्या आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है, बट अगर अपने से सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, बस आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, और उसके अंदर जो जो पावर है, जैसे मान लो बच्चों एक नंबर है n, उसमें a की पावर है बच्चों x,
बी की पावर है वाई, सी की पावर है जेड और डी की पावर है मान लो डब्ल्यू। ये कितने भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। वेयर ए बी सी डी होने क्या चाहिए बताओ, प्राइम नंबर होने चाहिए। ए बी सी डी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे हम, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन कितने होंगे बताओ, सब पावर में एक एक ऐड कर दो, है ना, सब पावर में एक एक ऐड करके और उन सब की आपस में क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए शॉर्टकट, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एन। अब मैं कहता हूँ ये मेथड आपको समझ आ गया ना। अब मैं चाहे आपसे इवन फैक्टर पूछ लूँ, चाहे ओड फैक्टर पूछ लूँ, चाहे ये पूछ लूँ कि ऐसे कौन से कितने फैक्टर है जो 4 से डिवाइड होंगे, ऐसे कितने फैक्टर है जो 10 से डिवाइड होंगे, मैं कहता हूँ आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। बस एक इवन फैक्टर का समझ लो, उसके बाद आपको कुछ भी पूछ ले आपसे कोई भी, सब क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 60। आप बस इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि 60 के कितने फैक्टर इवन है। 60 के टोटल फैक्टर कितने होते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6, अभी हमने निकाला था ना। और फिर होता है कितना बच्चों, 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30 और फिर 60। ये तो सारे फैक्टर है, बट हमें कौन से चाहिए, इवन। इवन कौन कौन से इनमें से देख लो, इवन फैक्टर बच्चों हमें चाहिए। तो इवन कौन कौन से हैं, ये है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए। मतलब मैं ये आपको ये सिखाना चाहता हूँ बच्चों, नंबर सिस्टम में कोई भी चीज क्रैमिंग नहीं है। हर चीज का प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना कि कितने इवन फैक्टर है, तो उसका आंसर कोई हिडन थिंग्स नहीं है, बस ये 8 ही उस क्वेश्चन का आंसर है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये तो नंबर छोटा था, तो मैंने आपको क्या है नंबर निकाल के दिखा दिए है ना कि ये 8 फैक्टर है। बट वही बात, 60 की जगह मैं 200 नंबर दे दूं, 2000 दे दूं, 20,000 दे दूं, तो फिर आपको उस तरीके से तो लिख नहीं सकते, फिर इसका कोई मेथड होगा। मेथड वही, 60 को क्या लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर 2 की पावर 2 को क्या लिखा था, ऐसे करके, फिर 3 की पावर 1 को ऐसे और 5 की पावर 1 को ऐसे। समझ गए। अब आप ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज कर लो, यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज कर लो और यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज कर लो और तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो 60 का क्या बनेगा, एक फैक्टर बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे कैसे देखो, 2 की पावर 0 सेलेक्ट कर दिया, मान लो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1। इस 1 की मल्टीप्लाई मैं इस 1 से कर रहा हूँ और इस 1 की मैं इस वाले 1 से कर रहा हूँ, तो 1 आ गया। इस वाले 1 की मल्टीप्लाई 5 इस 5 से कर देता हूँ, तो कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही फिर बच्चों इस ये इधर तो 1 ही रखता हूँ, यहाँ 1 खत्म कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 1 कर दो, है ना, फिर 1 3 5 कर दो। तो ऐसे ये जितने भी नंबर बनेंगे ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या आएंगे, 60 के फैक्टर आएंगे, 60 के क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। लेकिन एक बात बताओ, मैंने यहाँ से नंबर क्या लिया था, 1 लिया था, क्या ये जितने भी फैक्टर आए हैं ये इवन आया कोई इसमें से। आप कहोगे सर इवन नहीं आया इसमें से, तो कोई भी सारे के सारे क्या है, ओड है। इसका मतलब आपको ये आइडिया हो गया कि अगर बच्चों नंबर फैक्टर को आपको इवन लेके आना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, 2 की पावर 0 तो 1 होता है। अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, तो इवन कैसे आ जाएगा। इसका मतलब इस पहली वाली लाइन से अपने को कम से कम बच्चों 2 की पावर कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 1। 2 की पावर 1 कर लो, 2 की पावर 2 कर लो, क्योंकि 4 का जो मल्टीपल होगा वो भी तो 2 से डिवाइड होगा ना। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना, आपकी बार अपने दिमाग में क्या करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। तो इधर कितने नंबर हो गए, 2। अगर यहाँ से बच्चों 2 आ गया, फिर तो चाहे कोई भी हो, अगर 2 को आपने दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल नंबर से, जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, क्योंकि उसमें 2 आ गया, ठीक है। ऐसे इधर भी कितने हैं 2 और इधर भी कितने हैं 2, तो इनके आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देख लो आ गया ना वही आंसर 8। तो अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो बच्चों जो ये 2 होता है ना 2, इसमें 2 की पावर 0 नहीं इंक्लूड करनी, ठीक है, उससे एक कम, 2 की पावर 0 को छोड़ के ये। तो फिर बताओ डायरेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, इन सारे नंबर की पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे सर 2 की पावर में एक मत बढ़ाओ और बाकी की पावर में तो एक बढ़ा दो, इसकी पावर में एक बढ़ा दो। तो आप समझ गए कि किसकी पावर के अंदर नहीं बढ़ाना। इवन फैक्टर पूछे तो 2 की पावर में नहीं बढ़ाना, बाकी सब में बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं समझ आता आपको, तो बच्चों ये बेसिक मेथड कर लो, इससे सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं
कि ऐसे कितने फैक्टर है 30 के 60 के। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखना इसी क्वेश्चन से, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड होते हैं, है ना भाई। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं जरूरी थोड़ी कि वो 4 से भी डिवाइड होंगे। जैसे 2 से तो डिवाइड होता है बच्चों 30 भी, लेकिन 30 4 से तो डिवाइड नहीं होता। 2 से तो 2 भी डिवाइड होता है बट 4 से तो डिवाइड नहीं होता। 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर कौन है ये बताओ। तो अब आपके दिमाग में समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो ये 2 वाली ये जो कॉलम है ना बच्चों, इसमें से आपको कम से कम वो नंबर जरूर लेना है बच्चों जो ये 4 बन जाए। तो 4 कब बनेगा, ये 2 की पावर 2 बनेगा। तो यानी कि यहाँ से चूज करने का सिर्फ अपने पास एक ही तरीका है, कौन सा, 4। तो 1, इनमें इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें 2 इंटू 2 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4। कौन कौन से आएंगे पता है, ऊपर देखो मैंने सर्कल कर रखे हैं रेड पेन से, उनमें से वो वाले फैक्टर बता दो जो किससे डिवाइड होते हैं बच्चों, 4 से। देखना ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। हर चीज की मेरे पास बच्चों आपके लिए वेरिफिकेशन है ना, तभी मैंने ये ऊपर लिख रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि 60 के ये 4 फैक्टर बच्चों ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, बाकी कोई भी नहीं होगा, ठीक है। और 4 आंसर कैसे आएगा मैंने बता दिया कि इधर से बच्चों कम से कम आपको 2 की पावर 2 तो लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 ही तो 4 बनेगा, और 4 से अपने को डिवाइड करना है एक नंबर को, तो उसमें 4 तो आना ही चाहिए ना प्रोडक्ट के अंदर, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ आगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं 12 के। अब तो जरूरत नहीं है मेरे को करने की। 12 क्या होता है बच्चों, 4 3 जा 4 को क्या लिखो 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2। तो बताओ आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 2 6। 6 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 360 के टोटल फैक्टर बताओ। 360, अब देखो 360 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से लो कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बार करनी है पेपर में, तो आपको 2 से डिवाइड कर लो, फिर 2 से कर लो, फिर बच्चों 2 से कर लो, जब तक 2 से होता है 2 से करते जाओ, 3 से कर लो, फिर 3 से कर लो, और 5 आ जाएगा, ठीक है। 360 को क्या लिखें फिर बताओ, 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे बच्चों, इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे। 3 में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ दो, और 1 में एक जोड़ दो, तो कितना आंसर आ गया अपना 24। 24 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे ही बच्चों आपसे क्या पूछा गया, देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा गया, इवन फैक्टर्स। तो 360 को अभी हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अपने को इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो पता लग गया आपको कैसे करेंगे इवन फैक्टर्स बच्चों, अगर निकालने हैं तो 2 की पावर में जोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि एक 2 की पावर 0 नहीं चाहिए अपने को, कम से कम 2 की पावर 1 तो चाहिए। तो इसकी तो पावर सेम लिख दिया करो, इनमें एक एक जोड़ दो। तो 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। अच्छा साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ ले तो क्या करेंगे। अब बताओ बच्चों, ऑड फैक्टर अगर पूछ ले, या तो आप ये कह दो कि टोटल फैक्टर्स में से जितने भी टोटल फैक्टर थे, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से बच्चों इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स घटा दो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स घटा दो। बताओ टोटल फैक्टर कितने थे 360 के, 24 थे ना, उसमें से ये 18 हटा दो जो इवन है, बाकी 6 और नहीं बच गए। भाई जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, 60 के जितने भी फैक्टर थे बच्चों ये सारे नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर बच्चों या तो इवन होता है या ओड होता है, तो सारे नेचुरल नंबर में से बच्चों आप इवन वाले हटा दोगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, ओड बच जाएंगे, ठीक है। तो ओड फैक्टर निकालने का एक तो तरीका ये है कि पहले क्या निकाल लो, सारे निकाल लो, फिर इवन निकाल लो, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर क्या कोई ऐसा तरीका भी है क्या कि हमें इवन जब पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में, ओड पूछा गया मान लो, तो फिर इवन क्यों निकाले हम, क्या डायरेक्ट ओड निकालने का कोई तरीका है, बिल्कुल है डायरेक्ट ओड निकालने का तरीका। एक बात बताओ बच्चों, अपने को नंबर को ओड रखना है, क्या रखना है, ओड। अगर उसमें 2 की पावर को हमने इंक्लूड कर लिया, 2, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3, तब तो फिर बच्चों वो नंबर इवन बन जाएगा। क्योंकि नंबर इवन कब बनता है पता है, अगर उसमें एक बार भी बच्चों 2 आ गया ना, या कोई भी इवन नंबर आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन हमें तो ओड चाहिए, तो इसका मतलब आप कहो सर 2 की पावर वाला केस तो इग्नोर कर दो, इसको पूरे को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि हमें नंबर कैसा चाहिए, ओड। तो मतलब कि 2 की पावर वाले को छोड़ दो, बाकी को देख लो, है ना। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसकी पावर 2 है तो वही एक ऐड कर दो, एक यहाँ पे ऐड कर दो, देखो आगे ना 6 आंसर। मैं साथ साथ में बच्चों वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए साथ साथ में, और आपको शॉर्टकट भी पता लगता रहे। ओड फैक्टर निकालने का तरीका, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 500, तो 500 की क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अच्छा देखो करने की जरूरत नहीं है, 500 क्या होता है, 5 इंटू 100 होता होगा, और 100 क्या होता है भाई 4 इंटू 25 होता है, और 4 क्या होता है 2 की पावर 2, और ये क्या होता है 5 की पावर 2, मतलब ये तो याद होना चाहिए। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 हो गया, है ना 500, समझ गए, ये हो गया। अच्छा अब बता दो
नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। देखो 2 की पावर में तो मैंने कहा था बढ़ाना है नहीं, और इसकी पावर में बढ़ाना है, तो कितने आ गए 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके, तो इसमें भी एक बढ़ा दो, इसमें भी एक बढ़ा दो, टोटल 500 के कितने फैक्टर है 12। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने आ गए फिर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स बच्चों टोटल में से इवन घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। या फिर डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका क्या है, ये जो इवन नंबर है ना 2, इसको छोड़ दो, बस इसकी पावर में डायरेक्ट क्या कर दो, एक बढ़ा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो सेम आंसर आ गया ना, तो अपने को इवन पूछा गया था, तो इवन का आंसर कितना आएगा अपना 8 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में देख लो बच्चों, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स बताने हैं 420 के, तो 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, फिर 5 से करो, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। तो अब आप मेरे को बता दो, मैं तीनों निकाल के दिखा देता हूँ, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर बताओ इसके, 2 एक बढ़ा दो, इन सब में भी एक एक बढ़ा दो, 8 3 जा 24। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बता दो बच्चों, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हो, कम से कम एक 2 तो रखना ही रखना है ना, यानी कि 2 की पावर 0 नहीं, तो यानी कि यहाँ पे चॉइस जितनी है उतनी ही, ठीक है। यहाँ एक एक बढ़ाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। तो फिर बता दो आप मेरे को नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकालोगे, मतलब गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का आंसर, ओड फैक्टर इवन फैक्टर, मेरा तो ये मानना है ना इतना डिटेल में आपको समझाने के बाद। अच्छा, ओड फैक्टर निकालने का दूसरा तरीका क्या होता था, मेथड नंबर 2, ओड फैक्टर का बताओ, इवन वाले को इग्नोर कर दो, है ना, बाकी की पावर में क्या कर दो, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, बस। देखो मैं हर बार आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए फॉर्मूला कि कैसे अपने को करना है। तो ओड फैक्टर पूछे थे, तो आंसर कितना आएगा इसका 8 आएगा ना, ये गायब हो गया, बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद बच्चों देख लो, ओड फैक्टर निकालने किसके 360 के, निकाल ही लोगे, अभी तो किया था हमने, देखो 360 वाला अभी हमने क्वेश्चन किया था। नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितना आया था 6 आया था ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बच्चों देख लो, अब अपने को फैक्टर निकालने हैं इसके कितने जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 360 को हमने क्या लिखा था, एक बार और करके देख ले, 2 से डिवाइड करोगे 180, 2 से करोगे 90, 2 से करोगे 45, 3 से करोगे बच्चों 15, और फिर 3 से करोगे तो 5। तो 360 को हमने क्या लिखा था 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1। अब आप बताओ, आपको 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर बताने हैं, तो इसको लिख लो ऐसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये तो फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो आपको क्या करना है, इनसे तो बच्चों आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो 3 केस हो गए, ये 2 केस हो गए। यहाँ पे देखो 4 से अगर फैक्टर डिवाइड होगा, तो कम से कम उसमें 2 की पावर 2 तो आएगी, यानी कि ये या फिर ये, इनमें से 2 नंबर में से कोई एक चूज करना है। कितने केस हो गए 2, तो आंसर कितना आ गया बताओ, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12। 12 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 26 विच आर डिविजिबल बाय 4। बच्चों 26 क्या होता है, 2 इंटू 13 होता है, तो बताओ 4 4 कहाँ से लाऊं मैं इसको, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ही लिखूंगा। अब बताओ 4 लेके आने के लिए बच्चों कम से कम 2 की कितनी पावर चाहिए मेरे को 2, लेकिन यहाँ पे है कहाँ, तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 0। और वैसे भी आप देख लो ना, 26 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 13 होता है, और एक क्या होता है बच्चों 26 खुद होता है, बाकी इसके अलावा होते हैं। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं, इनमें से जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, कोई भी नहीं होता। 26 जब खुद ही नहीं होता 4 से डिवाइड, तो इसका कोई फैक्टर कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो 4 से ये नंबर डिवाइड होता ही नहीं कभी भी। तो 4 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर है बच्चों 0। अब ये क्वेश्चन देख लो, 9 से डिवाइड होने वाले, 360 को बार बार नहीं लिख रहे हम, क्या लिखा था हमने अभी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। इसको फिर से लिख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब आपको ध्यान से सोचो बच्चों, 9 से डिवाइड करवाना है फैक्टर को, 9 से। 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसमें 3 कितनी बार आता है 2 बार। तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस सेकंड वाले कॉलम से बच्चों सिर्फ आपके पास यही चॉइस है, 3 की पावर 2 लेना ही लेना पड़ेगा। इधर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बच्चों जब 3 की पावर 2 ही आ गई, उसके साथ तो फिर यहाँ से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे कॉलम से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से तो पक्का डिवाइड होगा ना। तो इधर से कितनी चॉइस है 4, इधर से कितनी है 2, लेकिन बीच वाले से सिर्फ कितनी है बच्चों 1। क्यों, सिर्फ वहां से 3 की पावर 2 लिया जा सकता है। तो इन सब की क्या करनी है
मल्टीप्लाई करनी है, 4 टू जा 8, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ना। जल्दबाजी में हम इनको प्लस कर सकते हैं, बट बच्चों प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करना है। अब ये देख लो हाउ मेनी, अब बात आती है बच्चों प्राइम फैक्टर्स की। कितने फैक्ट, जो जितने भी 360 के बच्चों फैक्टर होते हैं ना, उनमें प्राइम कितने हैं। जैसे एक बात बताओ, 12 के जो फैक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, 1 2 3 4 6 12 ये होते हैं। इनमें से प्राइम कौन कौन से है, 2 है, 3 है ना। तो 12 के अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो कितने हैं बच्चों, दो ही है ना, सिर्फ 2 और 3। तो ऐसे ही आपको 360 के निकालने हैं, तो आप क्या किया करो, 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है क्या थी, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 1। अब पावर कितनी भी हो, पावर से हमें मतलब नहीं है भाई, प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 2 ही होगा ना। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, वो तो प्राइम नहीं होता। 8 तो प्राइम नहीं होता। 3 की पावर 1 तो प्राइम होता, लेकिन 3 की पावर 2 तो प्राइम नहीं होता। तो बस ये जितने भी नंबर है, कितने हैं बच्चों, 3 है ना। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो बच्चों 3 ही होंगे ना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपनी नोटबुक में वो सारे नंबर लिख लो जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, उसमें से सिर्फ 3 ही नंबर, ये 2 3 और 5 ऐसे आएंगे बच्चों जो प्राइम है। बाकी सारे के सारे फैक्टर क्या आएंगे इसके, या तो कंपोजिट आएंगे या फिर 1 आएगा, है ना। 1 ना प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता। तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 आएगा। उसके बाद बच्चों 8400 के प्राइम फैक्टर, 8400 देखो बहुत बड़ा नंबर आ गया है ना। 8400 को 84 इंटू 100 लिखो ना, और 84 को भी क्या लिख दो, 21 फोर जा होता है, और ये 2 की पावर 2 होता है, और 5 की पावर कितना होता है 2। जैसे भी आप लिखना आता है, ये 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 3 7 जा होता है ना, और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मिलके कितना हो गया, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो अब बता दो प्राइम फैक्टर्स बच्चों कितने हैं, देखो 3 भी प्राइम है, 7 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 4 आ गया। 4 नंबर ऐसे है बच्चों जो इसके फैक्टर भी होंगे और प्राइम भी होंगे वो। अब बच्चों क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो हमने क्या निकाला है बताओ, क्वेश्चन में सारे के सारे फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स है। अब हम निकालेंगे उनका सम, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर n। जैसे मान लो 12 की बात करते हैं ना, छोटा नंबर लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। 1 2 3 4 6 12, ये क्या है बच्चों, फैक्टर है इसके, फैक्टर्स ऑफ 12। अब इनका सबका क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो कोई हिडन थिंग नहीं है, सारे जो फैक्टर है ना बच्चों उनको ऐड कर दो बस। 12 के जितने भी फैक्टर है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना आ गया, 6 और 6 12 24 28, 28 आ गया। बस यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मतलब कि एक नंबर के सारे फैक्टर को बच्चों ऐड करना है, तो बस जो उनके फैक्टर का एडिशन आएगा, सम आएगा, वही अपने क्वेश्चन का आंसर है। बट फिर वही बात देखो बार बार आएगी कि 12 तो एक छोटा नंबर है, अगर मेरे को 600 नंबर दे देंगे और उसके सारे फैक्टर का सम निकालना पड़े तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। अब इसका वही शॉर्टकट क्या है बच्चों, शॉर्टकट अब यहाँ काम आएगा। देखो 12 को क्या लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से सुना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 क्या लिखोगे बताओ। 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट करते थे, 0 से, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, है ना। फिर इनटू 3 की पावर कहाँ से स्टार्ट करते थे, 0 से, और 3 की पावर 1 तक जाओ, बस मल्टीप्लाई करनी है। ये कितना होता है, 1 2 4, और ये 1 प्लस 3, ये हो गया 7 इंटू 4 28। देखो मैं साथ साथ में बच्चों वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको चीज़ें रटवा रहा हूँ, है ना। चाहे ऐसे निकाल लो, सारे फैक्टर को निकाल के फिर उनका ऐड कर लो, या फिर बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 तक जाओ, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 1 तक जाओ, और उनको दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वो भी बच्चों अपना आंसर सही आएगा, ठीक है। अब फिर आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इवन फैक्टर्स का सम निकालना हो, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सिर्फ इवन इवन का, ठीक है, इवन फैक्टर्स ऑफ 60। अब बच्चों ध्यान से देखना, 60 के इवन फैक्टर का सम, 60 के कौन कौन से फैक्टर थे बताओ, आपने लिखे थे ना अभी, 12 फैक्टर थे, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसका फैक्टर था अपना 10, और फिर कितना था बच्चों, 12 15 20 और 30 और 60, 12 फैक्टर थे ना। इनमें से इवन छाटो, इवन 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनका सबका सम निकालना, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का बच्चों सम देखो, सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 20 30 और 60। देखो कितना आ गया, 12 24 34, और ये कितना आ गया, 110
144 आ गया, और 144 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। कोई छुपा हुआ आंसर नहीं है, बस जो पूछा गया है वैसा ही आंसर है। छोटा बच्चा अगर बच्चों 5th 6th क्लास के बच्चे से भी हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो भी इसका आंसर दे देगा, है ना, उसको अगर हम 2-4 मिनट देंगे तो। बट हमारा काम है क्या, शॉर्टकट। अब फिर वही बात, इवन का निकालना है बच्चों, तो 60 को क्या लिखोगे आप, 4 इंटू 15, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो बताओ यहाँ से कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। अगर बच्चों देखो वही बात, इवन फैक्टर्स का निकालना है, तो 2 की कम से कम कितनी पावर लेते हैं बताओ आप मेरे को, इवन यानी कि 2 की पावर 1 तो लेंगे। कहने का मतलब 2 की पावर 0 को नहीं, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 2 तक लेके जाओ, फिर आगे 3 पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब आप समझ गए दोनों के अंदर बच्चों कैसा रिलेशन है, नंबर ऑफ फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर्स के अंदर एक जैसा रिलेशन है लगभग, है ना। ये आ गया 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 5, 6 इंटू 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, और 24 6 जा कितना होता है 144। देख लो, वैसे भी मैंने आंसर निकाल के दिखा दिया और सीधा भी आपको निकाल के दिखा दिया, है ना। ओड का निकालना हो, अगर ओड का निकालना हो बताओ क्या क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स ऑफ 60। अब आप समझ गए, दो तरीके आपके पास है बच्चों, या तो क्या करो सारे फैक्टर्स का सम निकाल के उसमें से इवन का घटा दो, या फिर आप क्या करो अगर ओड का निकालना है बच्चों, ओड में 2 की पावर तो कंसीडर करते ही नहीं, तो फिर 2 की पावर को कंसीडर मत करो, बस 3 की पावर को कंसीडर कर लो एक तो, और एक 5 की पावर को कंसीडर कर लो, ठीक है। ओड में बच्चों चाहे फैक्टर की काउंटिंग करनी हो या उनका सम निकालना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 यानी कि 24। और देख लो वेरिफिकेशन देख लो आप, इसके ओड फैक्टर कौन कौन से बताओ, 1, फिर कौन है बच्चों 3, फिर कौन है 5, और फिर कौन है 15। इनका सबका सम बताना, सम कितना आएगा 24 ही आएगा, 24। और मैंने भी कितना निकाल के दिखाया आपको, 24 निकाल के दिखाया। तो आई थिंक अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और उन सब का सम कैसे निकालते हैं, चाहे इवन पूछे, ओड पूछे, 2 की पावर में पूछे, है ना, 4 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल, सबका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे दोगे। जैसे बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40। 40 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 8, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो बताओ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मैंने क्या बताया था बच्चों, 5 की पावर है 0 से स्टार्ट करोगे 1 तक जाओगे, इनटू 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे 1 2 और 3 तक जाना है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 है मैक्सिमम। ये कितना आ गया बताओ, 1 प्लस 5, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये आ गया 6, और ये 12 और 3 15, 15 6 90, और 90 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है। चाहे आप 40 के सारे फैक्टर निकाल के देख लो, देखो वेरिफिकेशन करनी है ना, 40 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, फिर किससे डिवाइड होगा बच्चों 10 से, फिर होगा 20 से, और फिर किससे होगा 40 से। इन सबको आप ऐड करके देख लो, इन सब का जो एडिशन है वो कितना आएगा बच्चों 90 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 90 आ जाएगा। देख लो ये 70 78 और 78, और ये कितना आ गया 87, 87 और 3 कितना आ गया 90, और वैसे भी हमने आंसर क्या निकाला है 90 निकाला है। हर चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 40। 40 को क्या लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो इवन फैक्टर का सम बताओ, 2 की पावर 0 से नहीं, 2 की पावर 1 से स्टार्टिंग करनी है ना, कहाँ तक जाओगे 2 की पावर 3 तक, 5 की पावर में कोई मतलब ही नहीं अपने को। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 4 प्लस 8 और 1 प्लस 5 यानी कि 14, 14 इंटू बच्चों 6, 84, 84 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। ओड फैक्टर का सम निकालना है बच्चों 80, 80 में ओड फैक्टर 80 को क्या लिखोगे बताओ, 8 इंटू 10 होता है, या 16 5 जा, है ना, 16 5 जा, 16 क्या होता है 2 रेज टू पावर 4 और 5 की पावर 1। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, ओड फैक्टर का सम निकालना हो बच्चों तो आप इवन वाले को कंसीडर ही मत करो, बस 5 की पावर जो है ना कहाँ तक जाओ 1 तक, तो 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1, तो 1 प्लस 5 आंसर कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों दे दिए। 100 के सारे फैक्टर्स का जो सम है ना वो तो है m, और 100 के इवन फैक्टर का सम है n, तो m माइनस n बता दो। एक बात बताओ बच्चों सोच के देखो, एक बच्चा तो सारे फैक्टर का सम निकालेगा, इवन फैक्टर का सम निकालेगा, लेकिन m माइनस n क्या होगा, सारे फैक्टर के सम में से अगर आप इवन फैक्टर का सम घटा दोगे तो फिर मेरे को तो ये लगता है कि ये सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर ही आना चाहिए, है ना, फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें।
सोचने की बात है, सारे फैक्टर्स के सम में से बच्चों नंबर सेम है, ठीक है, ये सारे फैक्टर का सम है m, ये इवन फैक्टर का सम है, तो वो सारे फैक्टर के सम में से इवन फैक्टर का सम घटा दोगे तो वो ओड फैक्टर का सम ही बचेगा। तो मैं क्यों फिर सारे का और इवन का निकालूं, मैं सीधा ओड का निकाल सकता हूँ। 100 क्या होता है बताओ, 2 इंटू 5 यही होता है ना। तो आंसर क्या आ गया बताओ, मैंने ओड का निकालना है तो इसको तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं, तो सिर्फ किसको कंसीडर करूंगा, 5 की पावर को, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, बस खत्म। 1 प्लस 5 प्लस 25 31 इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका कर लो, सारे फैक्टर का सम निकाल लो, इवन फैक्टर का सम निकाल लो, फिर दोनों को माइनस करो बच्चों, आएगा तो वही, क्योंकि सारे फैक्टर के सम में से इवन फैक्टर का सम माइनस करेंगे तो वो ओड फैक्टर का सम ही आएगा, तो अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर जब निकालना ओड फैक्टर का सम है, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करे तो है, उसमें जो इवन जो प्राइम नंबर है ना बच्चों 2, उसको क्या कर दो, छोड़ दो, बाकी सबको क्या है वैसे ही कंसीडर कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, सीएनडी एनडीए के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आप ध्यान से समझो ये होता क्या है। अगर मान लो आपको बच्चों ये रेशियो दे रखा है कि ए और बी का रेशियो और सी और डी का रेशियो बच्चों आपस में इक्वल है ना, तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा के हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यानी कि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना ए, इसको बच्चों ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, ऊपर प्लस का साइन लगा दो नीचे माइनस का साइन लगा दो, और ये नीचे वाला नंबर लिख दो बी बी। ऐसे बच्चों राइट साइड के अंदर सी ऊपर वाला नंबर ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, डी और डी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेता हूँ मैं कहता हूँ कि 2 देखो 2/3 और 4/6 आपको पता है ना बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो क्या लिखते हो बताओ, 2 + 3 अपॉन 2 - 3, और इक्वल टू ऊपर वाला नंबर ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, और ऊपर +6 कर दो नीचे क्या कर दो -6 कर दो, तो देखना इक्वल होगा। 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 4 + 6 10, 4 - 6 -2, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों तो बच्चों क्या है, इक्वल है। तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल बच्चों ऐसे काम करता है। एक बात और देखो, ये तो क्वेश्चन से मैं आपको समझा ही दूंगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ सी एन डी रूल लगाना है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने ये लिख रखा है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है, इसके अंदर बच्चों अगर आप सी एन डी लगाओगे, क्या लगाओगे इसके अंदर, सी एन डी। मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ये। अगर आपने यहाँ पे सी एन डी लगा दिया तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला नंबर बच्चों ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, नीचे वाला नंबर a - b और a - b, जब भी बाहर माइनस का साइन होना बच्चों आदत डालो ब्रैकेट लगाने की, है ना, अदरवाइज साइन में मिस्टेक हो जाएगी। ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सी माइनस डी और सी माइनस डी। अब इसको जरा ओपन करना, ऊपर बी से बी कट जाएगा 2a, नीचे बच्चों ए से ए कट जाएगा, क्या आ गया 2b, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा आपका 2c, और नीचे क्या आएगा बच्चों 2d, 2 से 2 कट गया। देखो वापस से हम कहाँ पहुंच गए, a/b अपॉन c/d पे पहुंच गए, है ना, जहां से हम चले थे यहाँ से वापस वहीं पहुंच गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं आपको ऐसा लिखा मिलता है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9/3, है ना, 9/3, और फाइंड x बाय वाई, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि डायरेक्ट आप सी एन डी रूल लगाओगे ना, तो ये सी एन डी रूल लगाने के बाद, लगाने से पहले क्या था, ये x बाय वाई था, तो इसके ऊपर दोबारा सी एन डी लगाओगे ना बच्चों, आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा x बाय वाई लिख देना, इसमें सी एन डी लगा दो, 9 + 3 अपॉन 9 - 3, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, आंसर 2 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको दोबारा सी एन डी लगाओगे ना तो ये x बाय वाई आएगा। जैसे देखो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी पे हमने दोबारा सी एन डी लगाया तो वापस से a बाई बी आ गया ना। इसी तरह से बच्चों आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे दोबारा सी एन डी लगाओगे तो वापस से क्या मिल जाएगा आपको, x बाय वाई ही मिलेगा। अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों सी एन डी का। आपको cos a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी, और आपको कोट a और कोट b की प्रोडक्ट क्या प्रूव करनी है, 2। देखो कैसे, या तो बच्चों आपको a और b के अंदर एंगल गिवन होंगे और उसका आंसर किस में लेके आना होगा, a प्लस बी या a माइनस बी में, या a माइनस बी a प्लस बी में गिवन हो गए और आंसर किस में लेके आना होगा, a और b में। तो दोनों बार में आपको सी एन डी रूल लगाना है। देखो कैसे, मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो और इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 3/1 आ गया। बताओ यहाँ तक तो समझ आ गई। अब बच्चों क्या लगाओ, बाय सी एन डी। 2-3 क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा, देखना कि कब लगाना है और क्यों लगाना है। सी एन डी लगाना, सी एन डी में क्या बताया था मैंने, ऊपर वाला जो नंबर है बच्चों उसको ऊपर भी लिख दो और उसको नीचे भी लिख दो, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, नीचे वाला नंबर क्या है, ये कोस ए प्लस बी, और नीचे भी क्या लिखोगे बच्चों, कोस ए प्लस बी, और इधर भी 3 + 1 अपॉन 3 - 1। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी।
ट्रिग्नोमेट्री में बता दो, ये अपने दिमाग में सी मानो और इसको क्या मानो, डी। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, बी से बी कट जाएगा, 2a बाई 2 है ना, सी प्लस डी बाई 2। और क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई 2, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस के 2 भी आएगा बाई 2। नीचे बच्चों क्या है, नीचे है कोस सी माइनस कोस डी, याद है ना फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, याद है ना बच्चों, डी माइनस सी, मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा ना। और इक्वल टू क्या आ गया अपना 4/2 यानी कि 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 काट दो, कोस ए और कोस ऑफ माइनस थीटा तो बच्चों कोस थीटा ही होता है, कोस ए कोस बी, और नीचे क्या आ गया अपना साइन ए साइन बी इक्वल टू 2। बच्चों कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, तो कोस ए बाय साइन ए कोट ए, और ये क्या हो गया कोट बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। और देख लो कितनी आसानी से हमने प्रूव कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू क्या होगी, तो CND रूल लगा के इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। देखो और क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन सोल्व करके, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ CND रूल लगेगा। इस क्वेश्चन में भी आपको ये करना है कि cos x इक्वल टू ये दे रखा है और शो करना है कि tan x माइनस वाई इंटू टेन एक्स वाई की वैल्यू ये होगी। एक हिंट लो बच्चों, आप देखो 1 माइनस के 1 प्लस के, ये तो किस में आता है, CND में आता है ना। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर अगर मैं CND लगाऊं तो फिर क्या बनेगा, ये 1/k बनेगा ना। मतलब आपको पहले से स्टार्टिंग में ये सोच के चलना है कि आपको 1/k की फॉर्म लेके चलनी है, ठीक है। k/1 लोगे ना फिर माइनस लास्ट में कॉमन लेना पड़ेगा, डबल टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। इससे अच्छा क्या करो, स्टार्टिंग में 1/k लेके चलो, ताकि 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के मैं लिख सकूं, या 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के मैं लिख सकूं। तो फिर बताओ क्या करोगे, ये 1 है, के को इधर शिफ्ट कर दो, और कोस एक्स अपॉन में क्या कर दो बच्चों, कोस ऑफ के को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोस एक्स माइनस 2y। इसके नीचे क्या लिख लो बच्चों, कोस एक्स लिख लो। बताओ एक ही बात है। अब CND रूल लगा दो, बाय CND रूल क्या होगा, देखो 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, और यहाँ पे बच्चों ऊपर वाला नंबर ऊपर भी लिख दो और इसी को नीचे भी लिख दो, और ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, कोस एक्स और कोस एक्स। ये आप उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर माइनस लगा सकते हो नीचे प्लस लगा सकते हो, बट दोनों तरफ वही करना पड़ेगा। फिर इसमें भी ऊपर प्लस नीचे क्या आता माइनस, या फिर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, या दोनों जगह बच्चों ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्योंकि बात तो एक ही है ना, रेसिप्रोकल करोगे वही आ जाएगा। तो अपने को ऐसा कुछ चाहिए, तो इसको चलने दो, ऐसे कैसे चलने दो, CND लगा दो बच्चों, CD रूल, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2 आएगा ना। और कोस सी माइनस डी, तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, और नीचे क्या आ गया बच्चों, फिर वही कोस सी माइनस कोस डी लगाओगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी करोगे तो यही आएगा ना। हाँ लेकिन डी माइनस सी करोगे तो बच्चों क्या आएगा, एक्स और एक्स तो 2x हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा अपना, अच्छा इसमें से मैंने क्या किया, 2x, और ये कितना आ जाएगा आपका, इधर ऐड करोगे तो 2y आ जाएगा ना, प्लस 2y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। और ऊपर देखना हमने क्या किया था, c माइनस डी किया था, तो x से x कट गया, और यहाँ पे इसमें से ये माइनस करेंगे तो x x तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा। ये क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा, है ना, x तो कट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, 2 से 2 कट गया, कोस ऑफ x माइनस वाई, और कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है ना, तो कोस वाई लिख दो। और यहाँ क्या बन गया बच्चों, साइन ऑफ x माइनस वाई, और इनटू में क्या बच गया अपना ये साइन वाई, ठीक है। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, और ये भी क्या बन गया, कोट वाई बन गया ये। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, आपको शो करना है कि 10 इंटू 10, मतलब कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। ये 1 प्लस के है तो ऊपर 1 माइनस के हो जाएगा, नीचे 1 प्लस के हो जाएगा, और कोट का रेसिप्रोकल बच्चों क्या हो जाएगा 10, और इस वाले कोट का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 10। तो देखो हमने प्रूव कर दिया बहुत आसानी से कि 10x माइनस वाई इंटू 10xy की वैल्यू, 10y की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के। CND रूल लगाने से सारे क्वेश्चन बच्चों आपके ऐसे सोल्व हो जाएंगे। देखो अब शक्ल याद होने लगी ना आपको, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है कुछ ये भी, ठीक है। यहाँ पे अपने को 1/अल्फा चाहिए, क्या चाहिए 1/अल्फा, तो इस अल्फा को इधर शिफ्ट कर दो, और इसको बच्चों यहीं पे रखो, साइन थीटा को नीचे ले आओ, ठीक है। अब CND रूल लगा दो, बाय CND रूल क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 फाई को ऊपर लिख दो, और इसी को बच्चों नीचे लिख दो, और ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन क्या लगा दो, साइन थीटा, और नीचे भी क्या लगा दो, साइन थीटा। अब बताओ ऊपर क्या लगा, साइन सी प्लस साइन डी, क्या रूल होता है बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा तो थीटा प्लस फाइव आ जाएगा, और कोस सी माइनस डी बाई टू क्या आ जाएगा, फाइव। नीचे बच्चों सिर्फ क्या है, माइनस है, तो पहले कोस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा प्लस में फाइव। अब 2 से 2 कट गया, साइन बाय कोस क्या होता है, 10, 10 थीटा प्लस फाइव, और कोस बाय साइन क्या होता है बच्चों, कोट, ये क्या आ जाएगा अपना, कोट फाइव। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी कोट फाइव नहीं है, टेन फाइव है। इस कोट फाइव को बच्चों इधर शिफ्ट कर दो, यानी कि 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। कोट फाइव इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, टेन फाइव, और इक्वल टू क्या बच गया अपना, टेन ऑफ थीटा प्लस में फाइव। और यही अपने को देखो प्रूव करना था, हो गया प्रूव आसानी से। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, अब तो आपको हैबिट पड़ गई ना इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। अब ये देखो यहाँ पे बच्चों ए और बी है, अपने को ऑप्शन में क्या चाहिए, देखो बी प्लस ए, बी माइनस ए चाहिए, तो पता लग गया क्या है, ये CND रूल का क्वेश्चन है ये भी। बी के नीचे ए ले आओ, बी के नीचे बच्चों ए शिफ्ट कर दो, और ये क्या हो जाएगा अपना, साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा। अब लगा दो CND रूल, ये क्या आ जाएगा, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आप खुद कह दोगे कि हाँ अब हमारे को समझ आ गया, अब तो हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इससे। साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस में बीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या आ जाएगा बच्चों, साइन बीटा और साइन बीटा। फिर से वही फॉर्मूला है ना, उसके अंदर थीटा और फाइव था, यहाँ पे अल्फा और बीटा है, बस और कोई फर्क नहीं है। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करोगे तो बच्चों क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, और सी माइनस डी बाई टू करोगे तो क्या आएगा, अल्फा, और बाद में क्या आएगा, कोस, है ना, 2 साइन है कोस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, कोस। नीचे बच्चों क्या आएगा, पहले कोस आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 2 से 2 कट गया, साइन बाय कोस बच्चों हो गया 10, और कोस बाय साइन क्या हो गया, कोट। बताओ इतनी बात समझ आ गई, कोट अल्फा। अच्छा अब देखो इधर अपने को सिर्फ b माइनस ए कोट अल्फा चाहिए, हम कहाँ पे पहुंच गए, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा और इनटू कोट ऑफ अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस 10 की तो इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 10 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, ये वाला 10 तो उधर आके कोट हो जाएगा, और वहां पे कोट अल्फा तो है ही, और ये b माइनस से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो यही बात तो हमें प्रूव करनी थी, यही प्रूव करना था, है ना, हो गया आसानी से प्रूव। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन CND रूल का यूज करके कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। आपको बच्चों साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ दिस दे रखा है, आप प्रूफ में देखो p प्लस वन पी माइनस वन, बच्चों इससे हिंट मिलेगा आपको, है ना, इससे हिंट मिल जाएगा। पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन कैसा आएगा, कोट y बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू का आंसर पूछ लेगा एग्जामिनर, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, p प्लस वन अपॉन पी माइनस वन। तो ये मत सोचो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, आप बस क्वेश्चन को सोल्व करना एक बार सीख जाओ। देखो p प्लस वन पी माइनस वन, यानी कि p बाय वन चाहिए हमारे को कहीं ना कहीं से, है ना, तो ये रहा p और ये रहा बच्चों वन, तो आप क्या करो, साइन ऑफ x प्लस जेड बाय टू, और नीचे क्या लिख दो, साइन ऑफ जेड बाय टू, और इक्वल टू क्या लिख दो बच्चों, p बाय वन। अब इसके अंदर CND रूल लगाओ, अब लगाना CND रूल बच्चों, ऊपर वाला नंबर सेम लिख के इसको ऊपर भी लिख दो और इसको नीचे भी लिख दो, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, क्या लिखेंगे, साइन जेड बाय टू, साइन ऑफ जेड बाय टू, और नीचे भी बच्चों साइन ऑफ जेड बाय टू इक्वल टू p प्लस वन अपॉन p माइनस वन। अब तो बस आप सीधी फॉर्मूले लगा लो, अपने आप सोल्व होता जाएगा क्वेश्चन। साइन c प्लस साइन d बच्चों क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाय टू। बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस जेड आएगा बाय टू, ये हो गया, इनटू कोस c माइनस डी बाय टू, जेड बाय टू कट जाएगा, x बच जाएगा, है ना, ये हो गया। ऐसे बच्चों नीचे नीचे माइनस है तो पहले क्या लग जाएगा, कोस। अब तो आपको हैबिट हो गई इस चीज की, पहले कोस और फिर क्या लग जाएगा बच्चों, साइन लग जाएगा। ये लो ये आ गया x बाय टू, और ये क्या आ गया अपना p प्लस वन अपॉन p माइनस वन। अच्छा साइन बाय कोस क्या होता है, 10, साइन बाय कोस क्या हो गया बच्चों, 10 x प्लस जेड बाय टू, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट x बाय टू इक्वल टू क्या आ गया अपना p प्लस वन अपॉन p माइनस वन। अब आप ध्यान से देखो लास्ट स्टेप, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है अपने को बच्चों, पाई दे रखा है, और यहाँ पे x प्लस जेड क्या आ जाएगा, फिर बताओ यहाँ से अगर मैं कहूँ कि x प्लस जेड को क्या लिख दूँ, पाई माइनस में y लिख दूँ, तो यहाँ पे बस x प्लस जेड को क्या लिख दो, पाई माइनस वाई, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, y चाहिए, है ना, कोट x बाय टू तो आ गया, y और चाहिए y यहाँ से आ जाएगा। देखो अब इसको सेपरेट कर दो, 10 पाई बाय टू अलग कर दो और y बाय टू अलग कर दो, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है ना, तो बस 1090 माइनस y बाय टू क्या हो जाएगा, कोट y बाय टू, तो कोट y बाय टू इंटू कोट x बाय टू
इज इक्वल टू क्या आ गया p प्लस वन अपॉन p माइनस वन, है ना। तो देखो हमने 5 क्वेश्चन बच्चों CND रूल का यूज करके प्रैक्टिस कर लिए, और भी मैं आपको करवाता हूँ। अभी देखो ये क्वेश्चन है, अब तो आपको हैबिट होगी, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये आ गया बच्चों। ये आपको वैल्यू निकालनी है टेन अल्फा माइनस बीटा इंटू टेन बीटा। आप क्या किया करो, कोशिश करो कि ये जो डबल एंगल है ना अल्फा और टू बीटा में, इसको ऊपर रखो, बाकी को नीचे करो, है ना। तो ये क्या कर दो, थ्री इस टू को नीचे ले आओ, और यहाँ पे बच्चों ऐसा लिख दो। वो कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब CND लगा दो। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, थ्री प्लस टू अपॉन थ्री माइनस टू, और ये कोस ऑफ अल्फा माइनस टू बीटा ऊपर लिख दो, और कोस ऑफ अल्फा माइनस टू बीटा ही नीचे लिख दो। अल्फा माइनस में टू बीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या लिखेंगे कोस अल्फा, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कोस अल्फा। ऊपर बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, कोस सी प्लस कोस डी। बच्चों क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, टू अल्फा माइनस टू बीटा आएगा ना, बाई टू। और फिर क्या आएगा अपना कोस सी माइनस डी, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, माइनस के टू बीटा बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब नीचे बताओ, यहाँ पे बच्चों देखो कोस सी माइनस कोस डी, बार बार यही फॉर्मूला है ना, टू साइन सी प्लस डी बाई टू करोगे तो वही आएगा टू अल्फा माइनस टू बीटा बाई टू, लेकिन डी माइनस सी आएगा यहाँ पे, है ना। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा माइनस टू बीटा है क्या, ये मैंने बीटा लिख दिया गलती से ना, ये बीटा नहीं है, कितना है अल्फा है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अल्फा तो कट जाएगा, क्या रहेगा बच्चों माइनस के टू बीटा रहेगा ना। डी माइनस सी करोगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, और माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। और बाय में क्या आ गया टू, तो बस टू से टू काट दो, कोस बाय साइन क्या हो गया बच्चों कोट, और ये क्या आ गया अपना अल्फा माइनस बीटा। अच्छा कोस पे तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोस बाय साइन क्या हो गया बताओ कोट, और ये क्या आ गया अपना बीटा आ गया, है ना, कोट ऑफ बीटा इक्वल टू फाइव बाई वन। रेसिप्रोकल कर दो, क्यों, क्योंकि हमें टेन में निकालना है आंसर, तो फाइव बाई वन का वन बाय फाइव, कोट का बच्चों क्या हो जाएगा टेन, और कोट का क्या हो जाएगा टेन। तो देख लिया कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, वन बाय फाइव इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन, इसमें आपको ये रेशियो दे रखा है। अब अलजेब्रा के ऊपर आ गए हम, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए, अब अलजेब्रा के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको दे रखा है एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र निकालना है बच्चों। एक मेथड तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का रेशियो निकाल दो, वो तो है ही है मेथड, है ना। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ अभी, CND रूल सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं CND रूल लगाऊंगा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से देखो, 6x 4y 4y, तो इसको अगर CND आप लगाओगे ना, तो मैं बिना लगाए कह रहा हूँ 6x बाय क्या आएगा पता है 4y आएगा, क्योंकि ये रहा होगा तभी तो इसमें CND लगाया, तो 6 प्लस 4y अपॉन 6 माइनस 4y आया था ना। यहाँ पे भी लगा दो 8 प्लस 6 अपॉन 8 माइनस 6, टाइम बचाओ अपना, है ना ऐसे। तो ये कितना आ गया 3x बाई 2y, और ये आ गया बच्चों 14, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। तो x बाय y क्या आ गया बताओ, 7 इंटू थ्री बाई टू, इतना का 2/3 हो जाएगा, 14/3। अपने को तो क्या निकालना है, एक्स स्क्र बाई वाई स्क्र निकालना है, तो 196 और 3 का स्क्र 9। इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। हाँ अगर आपको नहीं समझ आता ऐसे तो बेसिक मेथड देख लो। बेसिक मेथड में क्या है, जैसे आपको ये गिवन है 6x प्लस 4y अपॉन 6x माइनस 4y इक्वल टू 8/6 की जगह 4/3 लिख दूँ। अच्छा इसमें से 2 को मैं लेके काट दो, है ना, 2 को मैं लेके काट सकते हैं, तो काट दो, छोटा करो क्वेश्चन को, 3x माइनस में 2y। अब बच्चों क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ 9x प्लस में 6y, और ये कितना आएगा अपना 12x माइनस में 8y। x की टर्म को एक तरफ कर लो, y की टर्म को एक तरफ कर लो, ऐसे 12x माइनस में 9x, तो ये कितना आ गया बच्चों 3x इक्वल टू 14y। तो x बाय y क्या आ जाएगा अपना 14/3, वही आ गया ना। देखो x बाय y यहाँ से भी 14/3 आया था, यहाँ से भी कितना आया था 14/3। लेकिन बच्चों अलजेब्रा में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बट ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो आपको CND रूल से खेलना ही पड़ेगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये रेशियो गिवन है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, कितना दे रखा है 7/3, और आपको ये रेशियो निकालना है। तो पहले बताओ बाय CND रूल। अब देखो एक बच्चा तो इसके अंदर CND रूल लगा के फिर लिखेगा, मैं कहता हूँ ये m प्लस एन, m बाई एन पे CND दोबारा लगाओगे तो ये m बाई एन ही आएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लगा दो 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3 यानी कि 10/4 5/2। तो m और n का रेशियो आ गया। आपको निकालना किसका रेशियो है बच्चों, m स्क्र माइनस एन स्क्र, m स्क्र प्लस एन स्क्र। तो आप क्या करो कैलकुलेशन बचाने के लिए m को एक बार क्या मान लो 5, और n को क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, m स्क्र माइनस में एन स्क्र और m स्क्र प्लस में एन स्क्र। m कितना है 5, तो 5 का स्क्र, n कितना है बच्चों 2, 2 का स्क्र, और नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा एडिशन आ जाएगा। 21/29 इस क्वेश्चन का क्या है अपना
आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं CND रूल का यूज करके। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि ये चीज इक्वल है ना, ए और सी इक्वल नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो लिखो पहले, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ए। अब की बात देखो बच्चों, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हमें ना, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, CND लगाना पड़ेगा, बाय CND रूल लगाओ CND। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बी प्लस सी। बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ ब्रैकेट लगा के लिखना है ना, ताकि माइनस वाले साइन में गड़बड़ ना हो जाए। सी प्लस डी ऊपर लिखो, सी प्लस डी नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या डी प्लस ए, और यहाँ पे भी क्या बच्चों डी प्लस ए। ठीक है, हो गया। अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, टू भी आ जाएगा, एक तो एक ए प्लस सी आ जाएगा। नीचे बच्चों खोलोगे ब्रैकेट, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस सी। यहाँ पे भी देखो ऊपर 2D आएगा और प्लस में ए प्लस सी, नीचे बच्चों डी कट जाएगा, क्या बचेगा सी माइनस ए। अब ध्यान से देखो, ये ए माइनस सी है, ये सी माइनस सी है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बस क्या बचेगा -1 बचेगा ना। तो -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और अपना आंसर आ जाएगा 2D प्लस में ए प्लस में सी। इस माइनस को सारे को उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2D प्लस ए प्लस सी, ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, 2B प्लस ए प्लस में सी इक्वल टू 0। तो बच्चों देखना, ए भी 2 बार हो गया, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है और डी भी 2 बार है। 2 को मैं लेके काट दो तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, फोर्थ ऑप्शन आ गया ना आसानी से। उसके बाद बच्चों हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। अब हम कॉन्सेप्ट इतने रखेंगे ना, मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी ना, उसका यूज करके हम किसी तरह से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको वो चीजें रिमाइंड हो जाए वापस से सारी कुछ। देखो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको x की वैल्यू बच्चों दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है, आपको x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर -3 निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालो, x बाय वाई निकाल लो, क्योंकि x बाय वाई निकल गया तो y बाय एक्स तो निकल ही जाएगा। पहले बच्चों x बाय वाई निकालो, बताओ क्या आ गया, √6 + 2 अपॉन √6 - 2, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको बच्चों क्या कर लो, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लो, √6 + 2 से मल्टीप्लाई कर लो, √6 + 2 से डिवाइड कर लो, ऊपर तो √6 + में 2 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, है ना। ऊपर स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और नीचे कितना आ गया 2। तो 10 प्लस में 4√6/2, बच्चों कॉमन लेके काट दो 2, है ना। 5 प्लस में √6, 2√6 आ गया। क्या आ गया, x बाय वाई का आंसर बच्चों 5 प्लस में 2√6। अब हम क्या निकालेंगे, y बाय एक्स। अब y बाय एक्स निकालोगे तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, रेसिप्रोकल एक बच्चा तो क्या करेगा, इसको रेशनलाइज करेगा, कर दो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो फिर डिनोमिनेटर के अंदर तो क्या 1 हो जाएगा, तो इसको मैं सीधा क्या लिख दूं, 5 - 2√6 लिख दूं। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 - 2√6 से, तो बच्चों नीचे 1 हो जाएगा। तो इसलिए दोबारा आप इस चीज को ध्यान से देखो, अगर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने पे आंसर 1 आता है, तो इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट आप बस प्लस का साइन को माइनस में लिख दिया करो। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कह दूं आपको कि 7 - √48, ठीक है, इसको रेशनलाइज नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिख दो, 7 प्लस में √48। क्यों, क्योंकि बच्चों नीचे लिखोगे तो 49 - 48 क्या आता है, 1 आता है ना, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ अपना। तो x बाय वाई और y बाय एक्स बच्चों दोनों आ गया। तो अब बताओ, x बाय वाई प्लस y बाय एक्स करोगे तो कितना आएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या आ गया फिर बताओ, इसका बच्चों क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, और 3 क्या करना है माइनस, 100 में से 3 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों से आप कैलकुलेशन सीख जाओगे बस। ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस में 7y अपॉन 4x - 3y इक्वल टू 8/3। देखो यहाँ पे लगाने को तो आप CND रूल लगा सकते हो, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर नीचे सेम नहीं है कोफिशिएंट, 2 7 4 3। तो इससे अच्छा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 से इधर करोगे तो 8 4 जा, 8 3 जा, और 3 से करोगे 3 2 जा 6, और 7 3 जा 21। एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ, 26x हो गया, और y वाले टर्म को बच्चों उधर शिफ्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 45y। तो x बाय वाई कितना आ गया बताओ, 45/26, यानी कि 45:26। बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा 2-4 लाइनों में। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अब अलजेब्रा की आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें आपको x + y + z दे रखा है, x² + y² + z² दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप अपने दिमाग पे जोर डालो,
ये सोचो कि ये तीनों टर्म बच्चों किसके फॉर्मूले में आती है, तीनों टर्म x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कंसिडर कर लो, क्या होता है बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स होता है ना, बताओ ये वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू 16 दे रखी है, तो ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स है ना, ये तो ये तो जीरो ही है, ये प्लस 16 इधर आके क्या हो जाएगा -16, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस 2 को नीचे ले आओ तो बच्चों -8 हो जाएगा ना, तो क्या आंसर आ गया अपना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आंसर कितना आ जाएगा -8, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है अपना। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको x माइनस वाई बच्चों दे रखा है, x और y की मल्टीप्लीकेशन भी दे रखी है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। मैं दो मेथड आपको बताता हूँ ना, मेथड नंबर वन तो फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, याद है ना ये फॉर्मूला। तो ये कितना दे रखा है बताओ 4 का क्यूब, x इंटू वाई कितना दे रखा है 21, और ये कितना दे रखा है अपने को 4, ये दे रखा है ना, ये हम x माइनस वाई का होल क्यूब, ये प्लस होगा ना, ये क्या होगा बच्चों प्लस होगा, क्यों प्लस होगा देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना, या ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये निकालेंगे तो ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का क्यूब, और बच्चों ये कितना आ गया 3 4 जा 12 इंटू 21, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 24 2 252, तो 64 प्लस में 252 बच्चों करोगे तो आंसर कितना आएगा अपना 316। ये तो था इसका बेसिक मेथड है ना, फॉर्मूले का यूज करके। अब बच्चों मैं बिना फॉर्मूले का यूज करके अगर निकालना चाहूँ तो एक बात ध्यान से सोचो आप, एक्स और वाई का डिफरेंस तो 4 है, और दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों 21 है, तो क्या आप दो नंबर ऐसे नहीं सोच सकते आसानी से जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करे तो 4 आए और मल्टीप्लाई करे तो 21 आए। 21 का नाम आते ही मेरे दिमाग में आता है 7 3 जा होता है ना, 7 3 जा, और 7 और 3 का डिफरेंस भी कितना होता है 4 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 4, ये तो क्लियर है ना। तो बस आंसर कितना आ गया बताओ, 7 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब 343 माइनस 64 का, ये क्या निकालना है अपने को क्यूब निकालना है क्या, 7 का क्यूब माइनस में 4 नहीं सॉरी सॉरी है 3 है ये, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा अपना 27 हो जाएगा, ये हो गया अपना बच्चों 27, इसमें से माइनस करोगे फिर से आंसर क्या आ गया देखो 316 आ गया ना। तो बस इस तरह की चीज़ों से बच्चों आप कैलकुलेशन सीख जाओगे कि फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, बिना फॉर्मूले के भी कई बार कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ऐसी सेम ये क्वेश्चन है, आपको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकालना है, मेथड नंबर 1। तो बच्चों ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्र माइनस में 2ab, वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई कितना है 7 माइनस 2 इंटू ये कितना है बच्चों 12, 49 में से 24 गए 25, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मेथड नंबर 2 देखो, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो 7 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, 4 3 जा है ना, 4 और 3 होते हैं बच्चों, x की वैल्यू को क्या मान लो 3 और y की वैल्यू को क्या मान लो 4, चाहे किसी को 3 4 मान लो क्योंकि फर्क तो पड़ना ही नहीं, अपने को तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकालना है, तो 3 का स्क्र प्लस 4 का स्क्र, आंसर कितना आ गया बच्चों 25 है ना, ये आंसर हो गया अपने क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देख लो, ये बच्चों बिल्कुल जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना अभी, मतलब इसका थर्ड क्वेश्चन था, x प्लस वाई प्लस जेड, वहाँ पे 0 दे रखा था, इसकी वैल्यू 12 दे रखी थी है ना, इसका आंसर निकालना था, सेम वही तरीका बच्चों, आंसर मैंने लिख दिया, आप खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें ये दे रखा है अपने को एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल आसानी से मैं आपको बताता हूँ बच्चों, दो नंबर का सम कितना है 5 है ना 5। अब आप x को क्या मानोगे y को क्या मानोगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मेरे को तो ये लग रहा है एक को 3 मान लो एक को 2 मान लो, क्यों बच्चों, जैसे x को 3 मानोगे और y को 2 मानोगे तो देखना 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 होता है ना 36, ये 27 होता है, ये 9 होता है, मतलब कि सेटिस्फाई करेगी। अच्छा अब ये बताओ, क्या यही मानना जरूरी है क्या, मैं x को 2 मान लूँ और y को 3 मान लूँ, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह प्लस का साइन है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और बच्चों x को क्या मान लो 2 और y को क्या मान लो 3, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसके दो आंसर पॉसिबल है, इफ पहले मैं क्या मान रहा हूँ x को 3 और y को 2, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 3 की पावर x माइनस वाई यानी कि 3 माइनस 2। अगर ऑप्शन में बच्चों 3 दे रखा हो तो 3 को टिक कर देना, लेकिन बच्चों दूसरा ऑप्शन में बता देता हूँ है ना, x को 2 और y को भी तो 3 मान सकता हूँ, एक ही तो बात है, तब आंसर क्या आएगा फिर 3 की पावर
2 माइनस 3 यानी कि 3 की पावर -1, फिर आंसर आएगा बच्चों 1/3। तो इस क्वेश्चन के दोनों आंसर पॉसिबल है, 3 और 1/3। ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में क्वेश्चन कि इसकी जितने भी पॉसिबल वैल्यू है उनकी सम बताओ, उनका प्रोडक्ट बताओ, तो इन दोनों का आपको सम या प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। फिर ये देखो बच्चों, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने किए ना। अगर मान लो x माइनस 1/x अगर a हो तो आपको निकालना हो इनके क्यूब का डिफरेंस, तो क्या होता है इसका क्यूब करके डिफरेंस निकालना। तो मैंने क्या बताया था, प्लस का साइन 3a। और अगर सम निकालना हो बच्चों x प्लस 1/x, अगर मान लो कहीं ये दे रखा हो आपको इसकी वैल्यू b है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो b क्यूब, प्लस निकालना है तो -3 भी करते हैं ना। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको समझा रखी है। तो ये चीज अपने को दे रखी है, ये निकालना है ना। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा बच्चों, 3 का क्यूब माइनस है तो प्लस, और इस नंबर का 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, तो 27 प्लस 9 36 बच्चों अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, सेम वही पैटर्न है, क्वेश्चन वही है, x दे रखा है अपने को, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो मैं पहले क्या निकाल लूँ, x माइनस 1/x निकाल लूँ। पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, x माइनस 1/x मेरे को दे रखा था, अब की बार दे नहीं रखा, मैं निकालूंगा, ठीक है। x तो दे रखा है, 1/x में निकाल लेता हूँ, इसका क्या कर दो बच्चों, रेसिप्रोकल कर दूँ। बताओ ये हो गया। अब बताओ अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तब तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना मेरे को, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट लिख देता √10 - 3, क्योंकि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा ना बच्चों तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो क्या आ गया, सो x माइनस 1/x क्या आ गया बताओ, √10 + 3 माइनस √10 - 3, √10 से √10 कट गया, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों, 6, ये 6 आ गया। अगर ये 6 आ गया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा बताओ, 6 का क्यूब, और माइनस है तो प्लस 3 × 6, ये होता है बच्चों 216, ये होता है 18, 234 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन बच्चों क्या कहा गया है, देखो आपको x की उन सभी वैल्यू का सम बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ध्यान से देखो बच्चों, x की पावर एक जगह 2/3 है और एक जगह क्या है, 1/3 है। तो आप एक बार x की पावर 1/3 को बच्चों मेरे कहने पे y मान लो, क्या मान लो, y मान लो। तो फिर यहाँ पे x की पावर 2/3 क्या होता है, x की पावर 2/3 क्या होता है बच्चों, x की पावर 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो फिर ये क्या बन गया, y स्क्वायर बन गया, प्लस y इक्वल टू 2। बस ये तो क्वाड्रेटिक बना लो, एक तरफ लेके आओ इसको, फैक्टर बनेंगे, ये +2y - y लिख दो इसको। तो फैक्टर क्या बन गया बच्चों, y + 2 × y - 1 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -2 और एक क्या आ गई बच्चों, 1। लेकिन अभी दोनों को ऐड मत कर देना, हमारे से y की वैल्यू का सम नहीं पूछा, x की वैल्यू का। y को क्या माना था आपने, x की पावर 1/3, और ये भी क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो -2 का क्या हो जाएगा क्यूब, x कितना आ जाएगा, -8, और यहाँ से x कितना आएगा बच्चों, 1। तो अपने को इन दोनों को ऐड करना है, -8 + 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा अपना, -7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी हमने किया था। p - 1/p दे रखा है, p क्यूब - 1/p क्यूब निकालना है। तो क्या होता है बताओ, ये जो आंसर है इसका क्यूब करके, और माइनस है तो प्लस इसका 3 टाइम्स। बताओ √7 × √7 × √7 क्या होता है, 7√7। तो ये आ गया 7√7 प्लस 3√7, 7 + 3 कितना होता है बच्चों, 10, 10√7 अपने इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, a + b + c की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इसका स्क्वायर। आप एक बात बताओ, फॉर्मूला आपको याद है ना, कि अगर a + b + c 0 होता है तो बच्चों a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब किसके इक्वल होता था, 3abc के इक्वल होता था ना। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3abc का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका आंसर फिर, 9a² b² c²। सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों मैंने ये क्वेश्चन डाले, और कोई मकसद नहीं है इनका ना, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए दोबारा से। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको a + b + c दे रखा है, ये भी दे रखा है बच्चों, ये निकालना है ना। पहले तो मेरे को ये बताओ अपना आंसर क्या होगा, इसका फॉर्मूला बोलो, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab -bc -ca होता है ना ये फॉर्मूला। a + b + c कितना दे रखा है, 12, ये कितना दे रखा है, 50, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ab + bc + में सी ए। समझ आ गई इतनी बात। अब अपने पास किसकी कमी है बताओ,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमने अभी 2 क्वेश्चन किए ना ऐसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे निकालते हैं ना, वो क्या फाइंड आउट करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता, तो बताओ नहीं निकाल सकते थे आप, कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कंसीडर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये क्या है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दे रखा है 50, और प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। तो क्या करो 50 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा बताओ, ये 94 रह जाएगा क्या, ये रह जाएगा अपना 94, और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये आ गया अपना ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। तो बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 47, तो 47 यहाँ पे पुट कर दो, 50 माइनस 47, तो 12 इंटू 3 यानी कि 36 अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स के बच्चों सेकंड लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स के हम 3-4 लेक्चर करेंगे, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी, सारी की सारी चीज़ सीख जाओ। जो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक होता है ना, उसकी वजह से फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करता हुआ चलूंगा।